श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 103 अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 60। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के किम आसीता वह स्थित प्रज्ञ महात्मा कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं, समाधिस्थ होने की आकांक्षा करने वाले साधक को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। साधक की रस निवृत्ति एवं इंद्रिय संयम न होने से उसका परिणाम क्या होगा, इस पर भगवान अब विस्तृत चर्चा करते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अन्वयार्थम। हे कौन्तेय, हि यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, आसक्ति का नाश न होने के कारण यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी प्रमाथिनी इंद्रियाणि मनः प्रसभम हरन्ति। ये प्रमथनशाली इंद्रिया उसके मन को बलात्कार से हरण कर लेती है। आइए भगवान के इस संक्षिप्त सूत्र पर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करें। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के लिए कौन्तेय यह संबोधन बड़े ही सावधानी से प्रयोग किया है। अर्जुन बहुत ही प्रयत्नवादी पुरुषार्थवादी हैं। उन्होंने न जाने कहां कहां से शस्त्रास्त्र विद्या महत् प्रयास से प्राप्त की है। अर्जुन पूर्ण क्षत्रिय है, उसमें क्षत्रियत्व लबालब भरा हुआ है। शस्त्रास्त्र विद्या से वह पूर्णतः परिचित है। तत्कालीन क्षत्रियों में यह अद्वितीय ही योद्धा है। ऐसे महान पुरुष को इन आंखों ने धोखा दिया। जब उन्होंने अपने स्वजनों को देखा इन आंखों से, तो माने इन आंखों ने उनको धोखा दिया। सेना को देखते ही पूर्व संस्कार उनके उमड़ पड़े और भावी भय की आशंका से अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम रोने लगे अर्जुन। इतना बड़ा बहादुर व्यक्ति रो रहा है। इस भविष्य के भय ने अर्जुन को भी रुलाया है। किसी भी कार्य को अहंकार के बल पर करने से तो रोना ही पड़ेगा। अतः इस सूत्र में साधक क्यों रोता है, यह बताते हैं, और अग्रिम श्लोक में कब हंसता है यह भी बताएंगे। ये दो श्लोक और भी महत्व के हैं। गीता का प्रत्येक सूत्र महत्व का है, उनको समझना चाहिए। हम यथामति प्रयास करेंगे। हि यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि प्रमाथीनि इंद्रियाणि मनः प्रसभम हरन्ति। भगवान कहते हैं, कौन्तेय, भीतर की आसक्ति का नाश न होने के कारण यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी प्रमथनशाली इंद्रिया उसके मन को बलात्कार से हर लेती है।
यहां पर भगवान इंद्रियों को प्रमाथि कहते हैं और छठे अध्याय में अर्जुन ने मन को प्रमाथि कहा है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि ऐसा कहा है, उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। साधक को अपनी स्थिति से गिराने के लिए ये दो भी सिद्ध साधन होते, ध्यान रखना, इंद्रियां और मन। मन और इंद्रियां एक दूसरों के पूरक है। कभी मन की प्रचुरता होती है तो कभी इंद्रियों की। यहां पर इंद्रियां किस प्रकार साधक को गिराने में सहायक होती है, इसकी सविस्तर चर्चा करते हैं। जो बुद्धिमान साधक है, यत्न करने वाला है, निष्काम कर्मयोगी है, उसे यह इंद्रियां व्याकुल कराती हैं और अपने संकल्प से यदा कदा गिराती भी है। इंद्रियां साधक को क्यों गिराती हैं, इसका कारण क्या है? हमारे पास जो सूक्ष्म शरीर है ना, वह न जाने कितने अधिक जन्मों से विषयों का सेवन करते आ रहा है। वही विषयों को भोगकर उन पर उन विषयों के दृढ़ संस्कार बिंबित हुए हैं। इसलिए तो विषयों को देखते ही यह मनुष्य तद्भावापन्न हो जाता है। उनकी इंद्रियां उन विषयों को देखकर उन विषयों पर टूट पड़ती है। उन इंद्रियों को हमारी कोई फिक्र ही नहीं होती और उन इंद्रियों के पीछे हम भी भागते हुए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू पीने या खाने की आदत होती है ना, तो उन्हें ठीक समय पर तंबाकू न मिले तो वे बेचैन अस्वस्थ हो जाते हैं। उनका समस्त शरीर वो व्यसन मांग रहा है, होठों में रिक्तता महसूस होती है। वे कहते हैं मुझे भरो, होठ कहते हैं मुझको भरो। मुंह की लार मेरी सूखने जा रही है, फेफड़ों में कुछ अस्वस्थता मालूम होती है। समस्त शरीर पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त होती है तंबाकू पीने वालों की, और शरीर वह तंबाकू की मांग करता है। तुम तंबाकू छोड़ने का संकल्प करो, इंद्रियां तुम्हें परेशान करेगी। मन के द्वारा किया गया संकल्प इंद्रियों को बेचैन बना देता है, और मन भी कहाँ स्थिर है, वह भी तो अस्थिर ही है ना। संकल्प में यदि थोड़ी ही ढिलाई दिखाई दे तो उतने समय में मुंह में तंबाकू पड़ जाएगी। थोड़े दिन की तंबाकू के संस्कार व्यक्ति को नाकीदम लाते हैं, तो जन्मों जन्मों के संस्कार को मन कैसे छोड़ पाएगा? इंद्रियों पर बिंबित संस्कारी मनुष्यों को गिराते हैं। मन के द्वारा किया गया संकल्प प्रायः पूर्ण नहीं होता, क्योंकि संकल्प की शक्ति कम तो संस्कारों की ज्यादा होती है। इंद्रियों पर जन्मों जन्मों से संस्कार इकट्ठे हो गए हैं। उन पर अहंकार से प्रेरित संकल्पों से विजय पाना असंभव ही है। इतिहास में बहुत से ऐसे साधक हुए जो अपने लक्ष्य से किंचित समय तक इन इंद्रियों के कारण ही विचलित हुए हैं। विषयों की प्राप्ति होने पर तथा यह साधना के लिए बाधक संकल्पों के विरुद्ध है, ऐसा जानने पर भी स्वयं निर्बल होकर विषयों के अधीन हो गए हैं। संकल्प शक्तिहीन हो गया और पूर्व संस्कार सफलता में यशस्वी हो गए, ऐसा हम देखते हैं। संकल्पों को आधार बनाकर जितेंद्रिय होने की घोषणा करना व्यर्थ है। ध्यान रखना इस वाक्य पर। संकल्पों को आधार बनाकर जितेंद्रिय होने की घोषणा करना व्यर्थ है। संस्कारों पर विजय पाना हो तो संकल्पों को उनसे बलवान होना अनिवार्य है।
वरना इन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य कैसे भूल भुलैया में फंसता है। इनको ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, या इंद्रियाची प्रौढ़ी ऐसी जैसी मंत्र ज्ञात विवसी भुलवी का। ये इंद्रिया विपश्चित बुद्धिमान व्यक्ति को भी वैसा ही चकमा देती है जैसे मांत्रिक मनुष्य को भूत चकमा देते हैं। इसलिए संकल्प दृढ़ करो। निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तेची फळ। निश्चय यदि परिपक्व है तो मन और इंद्रिया आपके दास बनेंगे, लेकिन संकल्प यदि थोड़ा भी ढीला हो जाए ना तो गिरने में कोई भी समय नहीं लगेगा, यथाशीघ्र गिर जाओगे। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि अर्जुन, अरे बाबा, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। ये बहुत सुंदर सूत्र भगवान ने यहाँ पे दिया है। आइए अगला सूत्र हम लोग अग्रिम भाग में देखते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।